इस वक्त हम मौजूद हैं शेखुपुरा मवेशी मंडी में, जहां पर जानवरों की खरीदो फरोख्त का मामला अरूज पर है और जबकि ईद में 4 दिन बाकी हैं। तो इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे जानवरों के अहवाल के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ। क्या हाल है चाची, ठीक हो? और ठीक है सब अच्छा। तो ये जो जानवर है ये कैसे पता चलता है कि ये दोंदा है या खीरा है या चौगा है, ये क्या मामला है? जो सामने दांत होते हैं ना वो बड़े होते हैं, वो जो दोंदा कहते हैं। जो उसके 7 पैर बराबर हो ना उसको चौगा कहते हैं। जो बराबर 6 हो जाए उन्हें छिगा कहते हैं। जिनके बराबर 8 हो जाए उन्हें अठा कहते हैं। 8 भी हो जाता है? हाँ जी, 8 दांत। कितने साल का होवे ते 8 होता है? वो 3 साल का 3.5 साल का भी हो जाता है। वो खुराक पे डिपेंड होता है। खुराक ते डिपेंड होता है। ते अच्छा, अगर 8 साल का होवे ते वो 8 भी हो जाता है? हाँ। ते 2 साल दा दोंदा कितनी देर च होता है? 2.5 साल। 2.5 साल का होवे दोंदा हो जाता है। 2.5 साल। ते वो तो 3 महीने बाद चौगा हो चौगा हो जाता है? 3 महीने बाद। ते वो कई आप भी दंद भाने भुन के ला देंगे जी दोंदा हो गया। उन्होंने रब भुलिया, रब भुलिया रब। क्योंकि देखो ना जानवर ते कुर्बानी ते लगदा ही नहीं। असल पता गल कि जो नसीबा ने लिखना हो ही है, पर उन्होंने रब भुलिया। रब भुलिया, जान के करते हैं, जान बुझ के करते हैं। हराम जानवर किसी ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲਾਲ ਹੈ। ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਲਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਂਦਾ ਤੇ ਖੀਰੇ ਦੀ ਚੌਗੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਔਰ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਵੇਖ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇ ਦੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਦੰਦ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਚੌਗਾ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਾਲ ਦੰਦ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੱਟੀ 'ਚ ਬੜੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੀਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੀਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਦ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਰੰਗ ਨਸਲ ਆਈ, ਆਹ ਨਸਲ 2-4 ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਹਾਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਨਪੁਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਕੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਹਰ ਨਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਇਹ ਬੁਹਾਲ। ਇਹ ਬੁਹਾਲ, ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ, वजन ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा। ਇਹ ਸਾਰਨ ਵਜ਼ਨ ਚ ਇਹ ਬਾਤ। तो आप महकमा लाइफस्टाइल की तरफ से यहाँ पे मंडी हम लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का ये कैंप है और इसमें हम यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये 24 घंटे है कि सिर्फ दिन के वक्त? ये 3 शिफ्ट में यहाँ पे आते हैं, सुबह 8 से 4 और फिर नेक्स्ट 2 शिफ्ट आते हैं। शिफ्ट वाइज चल रहा है। तो इसकी कोई प्राइस है जो जानवरों को आप दवाइयाँ दे रहे हैं? यहाँ पे जितनी मेडिसिन हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन हैं, सारी इमरजेंसी मेडिसिन हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं? चार्जेस। अगर कोई शख्स मांगे भी तो नहीं देना? तो दूसरा, जो जानवर की एवरेज बीमारी की वो कितनी काउंट हुई है आपके हिसाब से? हमने यहाँ पे अब तक 1000 ऑफ केसेस किए हैं। पिछले 10 दिन से कैंप यहाँ पे कायम है और ईद तक रहेगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा केस आए हैं वो हीट स्ट्रेस के हैं, क्योंकि एनिमल्स को ट्रैवलिंग सिकनेस होती है। बहुत फासले से लोग कौन सा केपी के यहाँ से लेके आते हैं और वो लाने में ट्रैवलिंग स्ट्रेस आ जाता है और स्ट्रेस की वजह से पायरेक्सिक होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे आते हैं तो ज़्यादा कुछ जानवर डेड भी होते हैं कि नहीं? नहीं, इसमें क्योंकि जो कुर्बानी के जानवर हैं ये बहुत हेल्दी एनिमल्स होते हैं, उनका इम्यूनिटी स्टेटस बहुत बेहतर है, तो वो मॉर्टेलिटी रेट में बहुत कम है और वो सिंगल डोज से ही ठीक हो जाता है। सिंगल डोज से तकरीबन वो ठीक हो जाते हैं। तो तकरीबन आपके पास इस वक्त अगर कोई जानवर की हालत जो क्रिटिकल हो जाए तो उसके हिसाब से आपके पास भाई अमदाद जो है मौजूद है अभी के? बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पर सबसे जो बल्क क्वांटिटी में है वो इमरजेंसी मेडिसिन है। कि जानवर कोई इमरजेंसी बनती है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास बल्क में मेडिसिन है, यानी कि वाफर मकदार में आपके पास मेडिसिन जो है मौजूद है। किसी भी जानवर को कोई मसला हो तो आप फौरी तौर पर उसको तिब्बी इमदाद दे सकते हैं। यहाँ पे उसको तिब्बी इमदाद मिल सकती है। हमारे मोबाइल जो वैन है, मोबाइल हॉस्पिटल है, वो भी सर्वेलेंस पे है, बिल्कुल पास होते हैं। उनके पास भी बहुत सी मेडिसिन हैं, हम सब कनेक्टेड हैं आपस में। इस वक्त आपका जो स्टाफ है वो कितना है? तकरीबन कितनी तादाद जो है इस मंडी को हायर की गई है? इस मंडी में जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का स्टाफ है वो अराउंड 30 जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ डिप्टी हैं।
तो जब जानवर बाहर से इंटर होता है इस मंडी में तो उसका कोई टेस्ट वगैरह होता है कि ताकि वो बाहर से बीमार ले आए? हर जिला में और हर तहसील में चेक पोस्ट बनी हुई है। वो एनिमल्स वहाँ पे चेक होते हैं, उनको वहाँ पे एंटी टिक स्प्रे किया जाता है। यहाँ पे जितने एनिमल्स हैं उनको 100% स्प्रे किया हुआ है ताकि उनको कोई मक्खियों का मसला ना हो सके, टिक्स का मसला, चिचल का मसला ना हो सके। ठीक है। बहुत से कॉन्गो वायरस है, वो ईद के मौके पे फैलता है और उसका मेजर जो वेक्टर है, जो फैलाने की वजह है, वो टिक्स हैं। जो चिचल जानवर के जिस्म पे चिपकते हैं, वो खून पीते हैं और वही उसके फैलाव का बायस बनते हैं। तो उसे ख़त्म करने के लिए हर जगह हर तहसील के बॉर्डर पे, हर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे चेक पोस्ट बनी हुई है। बैनुल सुबाही, बैनुल अजलाही, हर जगह चेक पोस्ट कायम है। हर तहसील के बॉर्डर पे, हर जिला के बॉर्डर पे और हर सूबे के बॉर्डर पे भी चेक पोस्ट है। तमाम जगह पे जो महकमा लाइफ स्टॉक है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब की चेक पोस्ट हर जगह की है और वो भी 24/7 ठीक है, बहुत शुक्रिया जज़ाक। मोस्ट वेलकम।